नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शेषकर और आप देख रहे हैं स्किल लर्न्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपके द्वारा मिल रहे कमेंट्स की वजह से, आपके प्रोत्साहन की वजह से मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके साथ प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में हमने स्पोकन इंग्लिश को लेकर के 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने दी थी वो एक बार समराइज़ करूँ फिर से। सबसे पहले मैंने कहा था कि यदि आप बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो अपने कानों को अंग्रेजी सुनने के लिए तैयार करें। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग इन इंग्लिश। नंबर 2, मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी अगर याद रखना है इंग्लिश में तो एक शब्द के रूप में नहीं बल्कि पूरे एक वाक्य के रूप में उसे याद रखिए। नंबर 3, मैंने कहा कि शुरुआती दौर में ग्रामर को लेकर आप ज़्यादा परेशान बिल्कुल ना हो और उम्मीद करता हूं कि आपने इन तीनों ही बातों का ध्यान रखा होगा और इसका इस्तेमाल किया होगा तो आपको इसके बेहतर परिणाम भी मिले होंगे। बहरहाल आज का जो वीडियो है वो है लैंग्वेज को लेकर के, अर्थात भाषा को लेकर के। जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं या अपनी भावनाओं को प्रेषित करना चाहते हैं तो उन्हें एक कॉमन मीडियम की आवश्यकता होती है, उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उसी माध्यम को हम और आप भाषा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए रखता हूँ कि जिस ज़माने में ना तो हिंदी थी, ना गुजराती, ना ग्रीक भाषा थी, ना लैटिन भाषा थी, तब भी क्या लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे? तब भी क्या लोग अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए कुछ कार्य करते थे? तो पता चलता है कि निश्चित रूप से उस ज़माने में भी लोगों के अंदर इमोशंस था, लोगों के अंदर विचार उत्पन्न होते थे, तो उसे वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों की द्वारा अलग अलग मुद्राएं बना करके एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और इसे ही आप और हम बॉडी लैंग्वेज का नाम देते हैं या इसे ही हम शारीरिक या सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात मैं लैंग्वेज को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक हमारी बॉडी लैंग्वेज है और दूसरी जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा साउंड आप तक आ रहा है क्योंकि मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, शब्दों के द्वारा आपको ध्वनि मिल रही है, इसलिए मैं इसको साउंड लैंग्वेज यानी ध्वनि भाषा या वर्ड्स लैंग्वेज यानी कि शाब्दिक भाषा का नाम दे सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो हम बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अर्थात यहाँ पर हम किसी प्रकार का सीधा संवाद नहीं कर रहे होते हैं, कुछ लिख नहीं रहे होते, कुछ पढ़ नहीं रहे होते। जबकि दूसरी ओर जो साउंड लैंग्वेज या वर्ड्स लैंग्वेज है, यहाँ आप देखते हैं कि हम कुछ लिखते भी हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ हम बोल भी सकते हैं, इसलिए इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा कहते हैं। अगर मैं हमारे लैंग्वेज के दोनों ही हिस्से यानी कि बॉडी लैंग्वेज और साउंड लैंग्वेज को टोटल मिला के 100% कहूँ तो मैं आपसे एक फिर सवाल करना चाहूँगा, क्या बॉडी लैंग्वेज और हमारे साउंड लैंग्वेज को आप कितना परसेंटेज देना चाहेंगे? दोस्तों, यहाँ सबके आंकड़े अलग अलग मिलते हैं लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ जो शायद चौंकाने वाले हो सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पूरे कम्युनिकेशन का 60 से 70% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज के हिस्से में आता है, जबकि जिसे हम सीखने वाले हैं इंग्लिश, वो केवल 30 से 40% हिस्सा ही आता है। किस बात को कर रहा हूँ मैं? वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। शायद यकीन नहीं होता तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दूं। यदि मैं यहाँ पर एक प्रकार से ऐसे खड़े हो जाऊं और बिल्कुल जैसे रेडियो बोलता है वैसे बोलना शुरू करूं तो शायद धीरे धीरे करके मेरी क्लास खाली हो जाएगी। लेकिन वहीं यदि मैं अपनी बात को बोलने के लिए, मेरे हाथ आप देख रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं, मेरी आंखों का मूवमेंट हो रहा है, मेरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये बॉडी लैंग्वेज है। अगर ये नहीं हो तो मेरा बोलना बेकार हो जाएगा। मीन्स बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरी बातचीत के दौरान, जबकि कम बात करते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में। ये वैसे बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूँ और मैं अपनी साउंड लैंग्वेज पर आ रहा हूँ। यहाँ पर भी 2 भाषाएं, एक हमारी प्राइमरी लैंग्वेज जिसको आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं समझने के लिए, हिंदी, जबकि दूसरी भाषा जिसको मैं और आप कहते हैं, जिसे सीखना है, वो है इंग्लिश। तो हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी सी बात आपसे कर बैठता हूँ। हिंदी आपकी और हमारी मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों की बात करें तो हमारी मुख्य भाषा है। और जब हिंदी में हम बचपन से बोलते और सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए, इवन हमने बहुत कुछ पढ़ा है। मैं आपसे अगर सवाल करूं कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे सब इसकी वर्णमाला है, उसके अक्षर है। प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो उसके अक्षर होते हैं, उसके वर्ण होते हैं। अगर मैं हिंदी में आपको पूछूं कि कितने अक्षर हैं तो मुझे पता है जवाब जो मिलते हैं बड़े आगे पीछे, कोई 40 बोलता है, कोई 42 बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपको बता दूं कि 52 अक्षर है। जो पढ़ाते हैं उनको पता है, लेकिन 52 अक्षर एक सामान्य बोलचाल वाले व्यक्ति से पूछ बैठूं तो क्रम से तो शायद किसी को याद ही नहीं। मतलब हमें हिंदी के अक्षर बेहतर नहीं आते, लेकिन हिंदी बहुत बेहतर बोलना आती है।
इसके विपरीत अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ और आपसे पूछ बैठूँ कि सब कितने अक्षर होते हैं इंग्लिश में, आप तपाक से जवाब देंगे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और आप आधी रात को नींद से उठा के भी पूछ बैठो तो आप ABC से लेके Z तक, अरे मैं जिसे कभी कभी Z भी कहता हूँ, आप आराम से बोल देंगे। तो जिस भाषा को हम बोलना सीखना चाहते हैं उसके अक्षरों का ज्ञान बहुत अच्छा है, और जिस भाषा को हम पहले से बोलना जानते हैं उसके अक्षर के ज्ञान में हम थोड़े पीछे हैं। मतलब एक बात साफ जाहिर होती है कि केवल अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण होता तो शायद हम अंग्रेजी बहुत बेहतर बोल रहे होते और हिंदी में हम कहीं पीछे होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम थोड़ा सा टेक्निकल बातें भी कर रहे हैं, ग्रामेटिकल बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं आज हमारे इंग्लिश के अक्षर ज्ञान के बारे में कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पर इनको 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ मुख्य रूप से, वैसे तीसरा हिस्सा भी लूँगा, लेकिन पहला हिस्सा जिसको आप और हम वॉवेल्स के नाम से जानते हैं, स्वर के नाम से जानते हैं, जो 5 हैं हमारे इंग्लिश में, A, E, I, O एंड U। आप देख पाएंगे कि यहाँ ये जो स्वर है नाभि से होकर के निकलता है, और गले से जब निकलता है तो नेसल पैसेज का कोई यूज़ नहीं होता, हमारी टंग अपर पैलेट से बिल्कुल नहीं टकराती, केवल माउथ का शेप बदल रहा होता है। मैं आपसे बोलूं कि मुस्कुराने वाले अंदाज में आप ओ बोल के दिखाइए, यकीन मानिए नहीं बोल पाएंगे। मोमबत्ती फूकने वाले अंदाज में आपसे बोलूं कि ए बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। मीन्स हर एक साउंड के लिए माउथ का शेप फिक्स है। मुस्कुरा करके मैं ए कह सकता हूँ, मोमबत्ती फूकने वाले अंदाज में मैं ओ कह सकता हूँ। सो ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में, और इन 5 स्वरों की मदद से हम 22 अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का निर्माण भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखनी होगी कि इनका इस्तेमाल हम मात्राओं के लिए करते हैं। जैसे हिंदी में अ से लेकर आहा तक का इस्तेमाल हम मात्राओं के लिए करते हैं, वैसे स्वर यहाँ पर जो है, जो वॉवेल्स कहलाते हैं, इनका इस्तेमाल हम मात्राओं के लिए करते हैं। अब इनको छोड़ करके सामान्यतः जितने भी हैं उनको हम कॉन्सोनेंट की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, जहाँ नेसल पैसेज का भी यूज़ होता है। हमारी टंग भी अपर पैलेट से टकराती है, जिसमें कि हम देख सकते हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। Z को मैं Z भी कहता हूँ। सो ये है तो 21, लेकिन मैं यहाँ से 2 कम करूँगा, W और Y। अब बच गए आपके 19। इन्हें क्यों कम किया तो बताना चाहूँगा कि इन्हें मैं एक और श्रेणी में रखता हूँ, बीच में रखता हूँ, जिसको मैं सेमी वॉवेल्स का नाम देना चाहूँगा, अर्थात अर्धस्वर। ये W और Y ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कभी तो स्वर की तरह होते हैं, यानी वॉवेल्स की तरह, कभी कॉन्सोनेंट्स की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, ड्रॉ, DRAW। इस जगह W का साउंड आ के रूप में आ रहा है, अर्थात एक स्वर के रूप में आ रहा है, वॉवेल के रूप में आ रहा है, मात्रा बन करके आ रहा है। जबकि इसका दूसरा हम देखें, वंडर, WONDER, यहाँ W का साउंड V बन के आ रहा है, अर्थात ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। इसी प्रकार से मैं सिटी, जिसमें Y का साउंड ई की मात्रा यानी आई बन करके आ रहा है, जबकि YOUNG में Y का साउंड यज्ञ का बनकर आ रहा है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि इनमें दोनों ही फीचर्स होते हैं, कभी कॉन्सोनेंट कभी वॉवेल, इसलिए इन्हें हम सेमी वॉवेल्स का नाम देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं इतना ही देना चाहूँगा, और अगले वीडियो में मैं आपको वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में बहुत नई नई टिप्स भी दूंगा। और यहाँ आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।